अब हम इमाम क्यों बनाते हैं? अल्लाह कह रहा है हम इमाम बनाते हैं हिदायत देने के लिए, मगर किसे बनाते हैं? लम्मा सबरू व कानू बे आयाते ना यूक़िनून। हम दो सिफतों की वजह से इमाम बनाते हैं। एक सिफत वो साबिर होते हैं, बर्दाश्त, तहम्मुल मिजाजी, आस्तीने लौटने वाला, घूसा तैयार करने वाला, फौरन काफिर और मुशरिक का फतवा लगाने वाला, मस्जिद से इमाम बारगाह से निकालने वाला, भाई भाई की लड़ाई करने वाला, पार्टियां और तंजीमें बनाकर एक दूसरे के खिलाफ तोहमतें लगाने वाले, मैसेजेस चलाकर दिल आजारियां करने वाले, वो किसी सूरत में भी अली के चाहने वाले नहीं हैं। खुदा के वास्ते जब पता चल जाए कि इसके दिल में अली बसता है, बस खत्म, मुझे उसे माफ करना होगा, मुझे उससे दरगुजर करना होगा। इसने मेरा नुकसान किया है, मैं अपना नुकसान इसलिए छोड़ रहा हूं कि इसके दिल में सैयदा की मोहब्बत है, इसके दिल में हुसैन बसते हैं। ये तनाव खिंचाव, लड़ाई झगड़ा। मैं जिस मस्जिद में रहता हूं उसके सहन में दो लड़के लड़ रहे थे और एक बदतमीजी की हदें गुजार रहा था और दूसरा कह रहा था कि बाहर चलो तो बात करते हैं। मैं उसके करीब गया, मैंने कहा जी बाहर जाके क्या करोगे? कहने लगा मौलाना ये इमाम बारगाह है, लड़ने की जगह नहीं है। मैंने उसका माथा चूम लिया, मैंने कहा भाई बाहर जाकर भी यकीन रखना कि हुसैन वहां भी देख रहे हैं, लेकिन कम से कम इतने तो हो जाए कि मस्जिदों में, इमाम बारगाहों में, मदरसों में अगर लड़ाइयां हो रही हो तो गोया मौला को खुश नहीं कर पा रहे। सब्र, बर्दाश्त, तहम्मुल मिजाजी, जल्दी फैसला नहीं दें, जल्दी राय ना दें। मैं बच्चों और जवानों से कह रहा हूं, बुजुर्गों से खफा ना हो, फौरन मैसेज ना चलाएं, फौरन बात को आगे ना बढ़ाएं। खास तौर पे जवानों में एक कायदा कुल्लिया दे रहा हूं, जिस मैसेज में फसाद का 1% भी शायबा हो कि इस मैसेज से फसाद फैल जाएगा, उस मैसेज को फॉरवर्ड ना करो, उसका गला वहीं दबा दो डिलीट करके। मेरे पास तो कहीं से आया था। भाई तुम्हारे पास आया था तो तुमने आगे क्यों बढ़ाया? जब FIR कटती है ना तो वहां कहता है जी वो तो मेरे पास कहीं से आया था, तुम्हारे पास आया था तो तुमने आगे भी तो बढ़ाया जी। अली के चाहने वाले, फासिकों से नफरत करने वाले सुनी सुनाई खबर पर अमल करेंगे। सुनी सुनाई खबर पे अमल करने वाले को फासिक कहा है ना कुरान में जी, सूरह हुजरात के अंदर। और जिसे फासिक बोला है वो वही था ना जो सुनकर आ गया था और आके नबी को बता दिया, माहौल खराब कर दिया। साहबा इकराम में एक जज्बात की कैफियत हो गई और माहौल खराब होने लगा। कुरान की आयत आई कि अगर ऐसे खबर कोई लेकर आए तो आप उस पर एतबार नहीं करें। तवज्जो कर ली। लम्मा सबरू व कानू बि आयातिना यूक़िनून, और हमारी आयात पर यकीन रखने वाले, यकीन कामिल रखने वाले, हक़्क़ुल यकीन रखने वालों को हम इमाम बनाते हैं। ये कैफियत हक़्क़ुल यकीन। देखिए ये जुमला कहने की जरूरत क्या थी? समझ रहा हूं मैं मौला के कौल लो कुशिफ़ल ग़िता लमज़्ज़त यकीना। अगर अली के सामने से हिजाब हटा दिए जाएं तो यकीन में इजाफा नहीं होगा। तो यकीन तो होता ही यकीन है, हिजाब का क्या मतलब है? हिजाब के बगैर अगर यकीन है तो वो यकीन है, फिर हिजाब नहीं हुआ ना। तो फिर यकीन की 3 किस्में बनाई अहले दिल ने, इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन, हक़्क़ुल यकीन। इल्मुल यकीन के अंदर इजाफा हो सकता है, इल्मुल यकीन में, ऐनुल यकीन में इजाफा हो सकता है। अली कह रहे हैं मैं हक़्क़ुल यकीन पर हूं, इजाफा नहीं होगा। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। भाई आप इससे बेहतर सलवात पढ़ेंगे। बहुत देर लगा दी, मुझे माफ करेंगे। तमाम तराइम्मा की मुश्तरका सिफात और कुछ मुख्तलिफ सिफात। हर इमाम मासूम को कुछ न कुछ अलहदा से सिफत अल्लाह ने अता की है, उनके जमाने की जरूरत के मुताबिक। जिस ममदूह की खिदमत में हम बैठे हैं उसे, मेरे मौला को, उस इमाम मासूम को, उस इमाम मासूम को अल्लाह ने कुछ खास सिफतें अता की। उन सिफतों में एक सिफत है जमानत की। जी, इमाम जामिन जी, जमानत लेने वाला इमाम।
अल्लाहु अकबर। सलवात पढ़ लें इमाम की अज़मत पर। शिकारी हिरन का शिकार करके जा रहा है। मेरे मासूम इमाम को हिरन ने देखा तो अपनी जबान में कुछ कहा, और इमाम उसे कहते हैं जो हर जबान जानता हूं। मेरे मौला ने उस शिकारी को आवाज देकर कहा, इसके 2 बच्चे हैं, वो भूखे हैं, इसके दूध उतर आया है, इसे छोड़ दो, ये दूध पिलाकर आ जाएगी। कहने लगा, आपको कैसे पता चला? हज़रत ने फरमाया, मैं जैसे तुम्हारा इमाम हूं, इसका भी इमाम हूं। ये मुझसे फरियाद कर रही है, मुझसे जमानत मांग रही है, छोड़ दो, ये वापस आ जाएगी। छोड़ दी उसने रस्सी। ये जंगल में गई, कुछ देर के बाद आई और पहले इमाम के पैरों का बोसा दिया और गर्दन झुकाकर उस शिकारी के सामने खड़ी हो गई कि रस्सी डाल दो। वो इमाम के कदमों में गिर गया। मेरे पास वो अखबार की कटिंग मौजूद है, कहहान अखबार की। ईरान में इत्तलात और कहहान नाम से, जैसे हमारे जंग और बड़े अखबार हैं, ऐसे एक अखबार का नाम है कहहान। उसकी कटिंग मेरे पास है। मशहद के मज़बह में, जी, जहां जानवर ज़िबा होते हैं, वहां एक ऊंट को नहर किया जा रहा था, और जैसे ही उसको नहर करने के लिए वो खंजर, वो चाकू उसके गले में डालने लगे, उसने बेअताबी का इजहार किया और अपनी रस्सियां खोल दी। खुल गई उसकी रस्सियां उसकी बेताबी से, और वो वहां से दौड़ा, और सब पीछे पीछे उसके दौड़ गए। वो मुख्तलिफ खयाबानों से होता हुआ इमाम रिजा के हरम में घुसा, और जहां आज सहने शिफा है ना, वहां घुटने टेक के बैठ गया। इस मंजर को देखकर एक गिरिया था। मौजूद फुकाहा से पूछा गया, क्या करें? क्या ये इमाम रिजा की जमानत में आ गई है, इसे नहर नहीं करो। ये जानवरों के वाकयात मैंने अपनी आंखों से, इन गुनाहगार आंखों से कितने ही लोगों को शिफा पाते देखा है। कितने ही लोगों को आपाज, पैदाइशी पोलियो का शिकार या अपाहजी का शिकार, व्हील चेयर पे लाए गए। जब वहां लौ लगी तो एक मर्तबा खड़े हो गए। कहा, भाई कैसे चलने लगे? कहा, इमाम अंदर से आए थे, कहते खड़े हो जाओ। इमाम ने कहा, मैं खड़ा हो गया, मेरे पैरों में दम आ गया। ये हजारों वाकयात हैं, वहां जब्त किए जाते हैं, वहां रिकॉर्ड में रखे जाते हैं। उन लोगों की तस्वीरें भी रखी जाती हैं, उनके बयानात भी लिखवाए जाते हैं, उनके डॉक्टरों की रिपोर्ट्स भी वहां जमा की जाती हैं कि ये पैदाइशी नाबीना। मेरे सामने 1.5-2 साल पहले की बात है, जब मैं आखिरी दफा, पिछली दफा गया हूँ, मेरे सामने एक नाबीना बच्ची, जो पैदाइशी नाबीना थी, वो देख रही थी। तस्दीक होती है, वो फिर ऐसे मानते नहीं है, उसे ले जाया जाता है, शायद 1 हफ्ते, 2 दिन, 4 दिन भी मेहमान ठहराया जाता है कि इसकी पूरी रिपोर्ट बनेगी। जी, ये किस्से कहानियों वाले इमाम नहीं है हमारे। बस किसी तरह कुछ मिल जाए सहारे के तौर पे, मेरा पीर ऐसा नहीं है। ज़िरा निगरानी, इमाम ज़ामिन, जमानत लेने वाला इमाम। मेरे मौला इमाम रिजा गरीबुल गुरबा इसलिए कहलाते हैं कि बहनें थीं, भाई थे, मगर जनाजे पे कोई नहीं था। जो गुर्बत में, बेकसी में, आइज़ा अकरबा के होने के बावजूद वो अपने अजीजों से दूर जहर से मार दिया जाए, वो इमाम। फजाइल के बाब में मेरे मौला रिजा का दौर इंतहाई मुश्किल दौर है। तय करना मुश्किल है कि कौन चाहने वाला है और कौन चाहने वाला नहीं है। अहले बैत के शियों के लिबास में कितने ही लोग थे जो अहले बैत के शियों के दुश्मन थे, खुद अहले बैत के दुश्मन थे। लिबास वो था, उन्वान वो था, अंदाज वो था, तरीका वो था, हत्ता वो सारी रसूमात भी वही अदा करते थे, लेकिन इमाम के पक्के शिया नहीं है। इमाम की गुर्बत की एक मिसाल और ले लूं। जब इमाम तकी की आमद हुई तो इमाम के चाहने वालों ने ही कहा, देखिए एक कड़वी बात करने जा रहा हूं, एक कड़वी बात करने जा रहा हूं। वहां सकीफे में ये हुआ, लानत बेशुमार, वहां ये खा गए बेशुमार, फला हो गया, तबर्रा। लेकिन जो कुछ कमजोरियां
हमारे यहाँ उन्हें कैसे दूर करेंगे? जी, सुलह हुदैबिया पे शक करने वाले पर तो हम उसे पसंद नहीं करते, मगर सुलह इमाम हसन पे शक करने वाले तो हमारे खेमे के थे। जी, बहुत मुश्किल है। इमाम तकी की आमद हुई है, सब चाहने वाले कह रहे हैं ये इनकी औलाद ही नहीं है। चाहने वाले कह रहे थे, दूसरों का तो कोई मसला ही नहीं था। बुढ़ापे में बेटा कैसे हो जाएगा, इतनी उम्र में औलाद कैसे हो जाएगी? मजलूमियत देखिए, गुर्बत देखिए। क़याफ़ा शनास बुलाया गया है कि जो चेहरा देखकर बताएगा कि ये इमाम रज़ा के बेटे हैं। क्या गुजर रही होगी इमाम पर। एक जानिब कुर्सी पर हजरत बैठे हैं, वो आया, इमाम को देखा और मजमे में देखने लगा। कहा जी इस मजमे में से बताओ किसका बेटा है? इमाम को देखकर कहा कि ये इनका बेटा है। यानी ये क़याफ़ा शनास तस्दीक करेगा। ये है गुर्बत, यह है गरीबुल गुरबा होने का फ़लसफ़ा और इल्लत की क्यों इमाम का ये लक़ब है। अजीज़ो, हुस्न और जमाल ऐसा है कि नकाब लगाएं तो कुछ देर ठहरेंगे और बगैर नकाब के आ जाएं तो महफिल ही उलट जाएगी। बाजार से गुजर जाएं तो दुकानें बंद हो जाएं, मुसाफिर रुक जाएं, लोग इमाम के चेहरे की ज़ियारत करके उंगलियां चबाएं। हुस्न और जमाल इमाम रज़ा का इस कैफियत में, और तमाम तर कमालात का मजमुआ इमाम रज़ा की ज़ात को करार दिया। आप जिस जगह से गुजरते हैं मुद्दतों वहां खुशबू रहती है। आप अगर किसी की तरफ निगाह भर के देख लें तो उसे बीमारियां खत्म हो जाती हैं। इमाम की सिफात के अंदर यह है कि अगर किसी जानवर को इमाम ने लागर और नातवान देखा, वो घोड़ा हो, वो ऊंट हो, नाका हो, वो जानवर बकरी गाय हो, किसी लागर नातवान जानवर को देखकर इमाम ने एक लम्हे के लिए उस पर गौर किया, उसकी सेहत बहाल हो गई, दूध बढ़ गया। ये जाहिरी मौजज़ात, जाहिरी करामतें इमाम की। और इन तमाम कमालात और करामतों में सबसे बड़ी करामत इमाम की है कि इमाम ने जिस दौर में शिश इमामी का, जब मकतब के अंदर एक बहरान आया, उसके बाद इमाम रज़ा के ज़माने में, इमाम तकी के ज़माने में बहरान आया। लोग तशय्यो से और मकतब से दूर होने लगे, फ़िरका बनने लगा मुसलमानों में। इमाम रज़ा के आप क्यों खास तौर पे सलाम करते हैं इमाम रज़ा को? जी, नबी का सलाम किया, इमाम हुसैन को सलाम किया, पंजतन को सलाम किया, फिर खास तौर पे मुड़े उनके दरमियान तो और भी इमाम है, उन्हें सलाम क्यों नहीं कर रहे? क्यों अलहदा से हम इमाम रज़ा को सलाम करते हैं? इमाम रज़ा उन बहरानों में आखिरी बहरान को ख़त्म करने वाले इमाम हैं जिनकी वजह से आज हम 12 इमामी हैं। सलवात पढ़ेंगे इमाम रज़ा की अज़मत पर। जनाब सिकंदर ज़ैदी साहब की ख्वाहिश है, वो कह रहे हैं कि एक कलाम भी आपको सुना दूं। आफाक भाई की भी है शायद ख्वाहिश, आपकी भी है। तुकबंदी कर लेता हूँ, कभी कभी शेर कह लेता हूँ ऐसे ही छोटा सा आदमी, लेकिन ये एक महफिल इमाम की महफिल में इमाम रज़ा की शान में रज़ा भाई तवज्जो चाहूँगा। मगर उससे पहले मेरा दिल कर रहा है कि मैंने अभी गज़ल कही इमाम मेहदी को देख कर, सोच कर, मुराद है कोई ना कह दे जी मैंने दावा कर दिया। इमाम मुझे अंदाज़ा हो रहा है कल वर्किंग डे है और आप लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं, मैं ज़्यादा नहीं रुकना चाहूँगा। एक इमाम को सोचते हुए गज़ल कही, आयतुल्लाह ख़ुमैनी ने भी कई गज़लें कही हैं इमाम के ख़द खाल को सोच सोच के। तो एक गज़ल इमाम की के सुरमए तूर लगा दीदे तर पैदा कर, सुरमए तूर लगा कोहे तूर, सुरमए तूर लगा दीदे तर पैदा कर, शौक़े दीदार अगर है तो नज़र पैदा कर। और ज़ीने मिंबरे शब्बीर से बढ़कर क्या है? थोड़ा गर्दन हिलाइएगा अगर शेर जा रहा है तो। ज़ीने मिंबरे शब्बीर से बढ़कर क्या है, मिल गया तुझको शरफ इस पे नशर पैदा कर। और उनके एहसान पे एहसान चले आते हैं। थोड़ा सा बोल लीजिए, ये शेर पे तो बोल लीजिए थोड़ा सा। उनके एहसान पर एहसान चले आते हैं, अपनी उल्फत में भी अंदाज़े दिगर पैदा कर। और साहिले इश्क पे रुक जाने से हासिल क्या है?
आशिकों साहिले इश्क पे रुक जाने से हासिल क्या है, डूब कर पार उतरने का हुनर पैदा कर। और अलाजल कहने से आ जाएंगे मौला कैसे, अलाजल कहने से आ जाएंगे मौला कैसे, अपने आका के जरा दिल में तो घर पैदा कर। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप आमादा हो गए तो अब इमाम रिजा की एक मनक़बत सुन लीजिए। और ये कहने की कोशिश की कि मेरे आज को जहन में रखते हुए मेरे इमाम रिजा की महफिल है जी, मेरे इमाम रिजा की महफिल है कि उनका जिक्र मेरी जिंदगी का हासिल है। हासिल काफिया है, दिल काफिया है। मेरे इमाम रिजा की महफिल है कि उनका जिक्र मेरी जिंदगी का हासिल है। और करेगी खुल्दे बरी क्या मुकाबला इसका, करेगी खुल्दे बरी क्या मुकाबला इसका, ये अर्ज़े तूस नहीं कायनात का दिल है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। करेगी खुल्दे बरी क्या मुकाबला इसका, ये अर्ज़े तूस नहीं कायनात का दिल है। मदीना करबो बला काज़मैनो सामर्रा, मदीना करबो बला काज़मैनो सामर्रा, नजफ की तरह से मशहद भी मेरी मंजिल है। और शेर शायद किसी काबिल हो, फकीरों का अंदाज है कि वो सामने हैं मगर उनको किस तरह देखूं, वो सामने हैं मगर उनको किस तरह देखूं, हिजाबे कम नजरी दरमिया में हायल है। हिजाबे कम नजरी दरमिया में हायल है, हिजाबे कम नजरी दरमिया में हायल है। ये भाई बहन का रिश्ता अजीब पाया है, ये भाई बहन का रिश्ता अजीब पाया है। मशहद से कुम की तरफ दिल जो मेरा माइल है। और तवज्जो चाहूंगा कि मुझे है फख्र के हूं ऐसे दर से वाबस्ता। अभी नस्र में भी मैं यही कुछ कह रहा था, मुझे है फख्र के हूं ऐसे दर से वाबस्ता, जो हज्जे बैते खुदा का कमालो हासिल है। और वही है ज़ुहद, वही इल्म है, वही किरदार, वही है ज़ुहद, वही इल्म है, वही किरदार। मेरा इमाम सरापा नबी शमाइल है, मेरा इमाम सरापा नबी शमाइल है। और जो बंदगी की है एक शर्ते अव्वली आसी, जो बंदगी की है एक शर्ते अव्वली आसी, वही खुलूस मेरी मनक़बत में शामिल है। या अल्लाह हमारे बोलने बैठने को इबादत शुमार फरमा। हमारी इंतज़ामिया बहरिया टाउन की इंतज़ामिया उनकी तौफ़ीक़ात में और इजाफ़ा फरमा। हाज़रीन यहाँ मांगने आए हैं, इमाम रिज़ा का वास्ता देते हैं, इन सब की हाजात को पूरा फरमा, हम सब की आक़िबत बखैर फरमा, मरीज़ों को शिफा अता फरमा, बेरोज़गारों को रोज़गार अता फरमा, ख़वातीन को इफ़्फ़त व पाक दामनी अता फरमा, हमारे नौजवानों को तालीम तक़वा रोज़गार अता फरमा। इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, ताजील फरमा, ताजील फरमा। इमाम के ज़ुहूर में ताजील के लिए, हाजात की बराबरी के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए बुलंदतर सलवात पढ़ें।